Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great and I hope you all are happy, healthy and fine. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number 13, right? And I hope कि आपने अच्छे से उस chapter को revise कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 14 and the title of the chapter is the sun. So आज के chapter में हम सन के बारे में पढ़ेंगे, सूरज के बारे में पढ़ेंगे. सो गेट सेट गो. सो गेट सेट गो में हमें क्या करने को बोला गया है? वी गेट लाइट फ्रॉम द सन. हमें लाइट मिलती है सूरज से, सूरज की रोशनी से. एंड कैन यू नेम एनी टू थिंग्स विच गिव अस लाइट इफ देयर इज नो सन. तो आपसे पूछा है कि क्या आप दो ऐसी चीजों का नाम बता सकते हैं जो कि हमें लाइट देती है उस टाइम पे जब सन नहीं होता. तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है. जैसे कि अगर हम फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं तो वो पिक्चर किसकी है बच्चों? तो ये पिक्चर है बल्ब की. तो आपको लिखना है यहाँ पे बल्ब, राइट. वैसे ही आपको बताना है कि ये जो सेकंड पिक्चर है वो किसकी है, राइट. और आप यहाँ पे इसको लिखेंगे भी. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन क्या करता है? सन हमें हीट और लाइट दोनों चीजें प्रोवाइड करवाता है. एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट द सन. और हम सन के बिना जिंदा भी नहीं रह सकते. इट इज वेरी बिग. जो सन है, सूरज है, वो काफी ज्यादा बड़ा होता है एंड इट इज मेनी टाइम्स बिगर देन दी अर्थ. और इवन हमारी पृथ्वी से, हमारे अर्थ से भी काफी ज्यादा बड़ा सन होता है. When the sun rises, the day begins. तो बच्चों दिन शुरू कब होता है? दिन शुरू होता है जब सन राइज होता है. एंड when the sun set, जैसे सन सेट हो जाता है तो जो आपका नाइट है it begins. So the night begins. Now coming to no more. So बच्चों no more में हमें क्या बताया गया है? The sun is so big. sun इतना ज़्यादा big है that it can hold millions of earth in it. मतलब इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो बहुत सारे अर्थ को एक साथ आपस में रख सकता है. तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा ह्यूज होगा, राइट. नाउ द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो बच्चों आपको याद रखना है कि सनराइज कौन सी डायरेक्शन से होता है? तो वो होता है आपकी ईस्ट डायरेक्शन से. और सनसेट होता है आपके वेस्ट डायरेक्शन में. तो बच्चों आपको डायरेक्शंस भी पता होंगे कि हमारे मेन 4 डायरेक्शंस होते हैं. कौन कौन से बच्चों? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. तो सनराइज होगा ईस्ट में और सनसेट हो जाता है आपके वेस्ट में. नाउ द सन इज द बॉल ऑफ फायर. सन क्या है? सन एक बॉल है फायर का, या फिर आप बोल सकते हो कि आग का गोला है. एंड इट इज वेरी हॉट. और काफी ज्यादा हॉट ये होता है. फिर आता है हमारा नो मोर. सो बच्चों नो मोर में हमें बताया गया है द सन हैज कंप्लीटेड 500 करोड़ ईयर्स ऑफ इट्स लाइफ. सो सन ने अपनी लाइफ के 500 करोड़ ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं. एंड इट हैज अ लाइफ ऑफ 500 करोड़ ईयर्स मोर. और आगे भी 500 ईयर्स करोड़ की उसकी लाइफ बची हुई है. नाउ सन क्या करता है बच्चों? सन प्रोटेक्ट करता है हमें कोल्ड से. इट कीप्स प्लांट्स अलाइव. जो प्लांट्स है उनको अलाइव रखने में भी सन हेल्प करता है. एंड द सी वाटर इज हीटेड इन सनलाइट एंड चेंजेस इनटू वेपर्स. तो जो सी वाटर है, जितना भी सी का पानी है, वो क्या हो जाता है? वो हीट हो जाता है सनलाइट की वजह से और वो चेंज हो जाता है वेपर्स के अंदर. नाउ ये जो वेपर्स हैं वो टर्न हो जाते हैं क्लाउड्स में और क्लाउड्स की वजह से ही रेन देखने को मिलता है हमें. द सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस. जो सन है वो हमसे काफी ज्यादा दूर है. कितना दूर? करोड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे. सो इसी वजह से हमें वो काफी ज्यादा छोटा दिखाई देता है फ्रॉम द अर्थ. नाउ कमिंग टू नो मोर. सो बच्चों नो मोर में आपको बताया है अ रेनबो हैज 7 कलर्स. जो रेनबो होते हैं उनके 7 कलर्स होते हैं. अब बच्चों इन कलर्स को याद रखने के लिए है आपके पास एक ट्रिक, जिस ट्रिक का नाम है विबग्योर. तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है विबग्योर वर्ड, राइट. अभी कौन कौन से कलर्स हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. ये है आपके रेनबो के कलर्स.
Now coming to rainbow. So sometimes we see a colorful bow in the sky. और कभी कभी हमें स्काई में क्या दिखता है, बहुत ही कलरफुल बो दिखता है, एंड उसी को ही हम बोलते हैं रेनबो. क्या बोलते हैं बच्चों? रेनबो बोलते हैं. और रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? रेनबो में होते हैं हमारे 7 कलर्स, राइट? सो व्हेन द सन हीट पासेस थ्रू वाटर वेपर इन द स्काई. अब बच्चों ये जो रेनबो है वो बनता कैसे है? तो जैसे ही सन की हीट पास होती है किससे? वाटर वेपर से इन द स्काई, तो ये डिवाइड हो जाता है 7 कलर्स में, और वही आपको दिखता है रेनबो. एंड दिस इज व्हाट इट इज नोन एज रेनबो. Sometimes we can see many rainbows at a time in the sky. और कभी कभी हमें एक से ज्यादा रेनबोज भी देखने को मिलते हैं. और यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर पिक्चर भी गिवन है आपके रेनबो की. अब बच्चों हम लर्न करने वाले हैं अपनी क्विक रिकैप को. सो आज के चैप्टर में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा द सन इज मेनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ. जो सन है वो अर्थ से काफी ज्यादा बड़ा है. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. अब सन हमें क्या देता है? सन हमें हीट और लाइट दोनों ही प्रोवाइड करता है. द सन इज वेरी हॉट. सन काफी ज्यादा गर्म होता है. एंड द सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस. और सन हमसे काफी ज्यादा दूर है. और बच्चों रेनबो के कितने कलर्स होते हैं ये आप मुझे बताएंगे. दैट इज योर होमवर्क. और इसी के साथ हमारे चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे, लर्न भी करेंगे. आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन. वेलकम टू योर एसएसटी क्लास. सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 14 को पढ़ा था, जिसमें हमने सन के बारे में पढ़ा था, राइट? एंड मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं. आई होप आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter, and the title of the chapter is Early Man. तो बच्चों हम चैप्टर नंबर 15 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अर्ली मैन के बारे में. सो गेट सेट गो. सो बच्चों गेट सेट गो में हमें क्या करना है? वेयर कैन वी सी व्हील्स. आपको बताना है कि आपको व्हील्स कहाँ दिखते हैं, एंड नेम भी करने हैं एनी 3 थिंग्स को. तो अगर आप सोचोगे कि आपको व्हील्स कहाँ दिखते हैं, तो बच्चों व्हील्स हमें दिखते हैं व्हीकल्स में. तो बच्चों कौन कौन से व्हीकल्स में आपको व्हील देखने को मिलता है? तो बच्चों कार में क्या होता है? कार में होते हैं व्हील्स. बस में भी व्हील्स होते हैं, राइट? और ऐसे ही आपको बताना है कि और कौन सी चीजों में आपको व्हील्स देखने को मिलते हैं. दैट इज योर होमवर्क. आई होप आप इसको कंप्लीट करेंगी. अब हम बात करते हैं चैप्टर की. सो इन एंशिएंट टाइम्स. सो बच्चों अगर हम पुराने टाइम की बात करें, सो मैन लिव लाइक एन एनिमल. जो मैन था, जो आदमी था, वो किसकी तरह रहता था? वो एनिमल की तरह, जानवर की तरह रहा करता था. और उस मैन को हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे प्रिमिटिव मैन या फिर अर्ली मैन. सो इन एंशिएंट टाइम्स मैन लिव लाइक एन एनिमल. This man is called primitive man or early man. तो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि ये जो मैन है वो किसकी तरह लग रहा है? वो लग रहा है एनिमल की तरह. He could not stand on his legs. और बच्चों ये जो मैन है वो अपने पैरों पे भी नहीं खड़ा हो पाता था. He used to walk like animal. और वो एनिमल की तरह ही चलता था. After millions of years he could stand on his legs. और बच्चों कितने साल बाद? millions of years के बाद वो फाइनली सीख गया कि उसको अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है. He lived only in trees. वो कहाँ रहता था बच्चों? वो ट्रीज में रहा करते थे. और वो अपनी बॉडी को कवर भी करते थे. किससे? लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज. जो ट्री के पत्ते होते हैं, राइट? तो उनसे अपनी बॉडी को कवर किया करता था. अर्ली मैन हैड लॉन्ग हेयर ऑन हिज बॉडी. और जो अर्ली मैन थे, प्रिमिटिव मैन थे, उनकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स हुआ करते थे. और वो क्या खाते थे? ही एट फ्रूट्स, ग्रास, fruits of trees और raw flesh of animals. तो वो लोग फ्रूट्स खाते थे, ग्रास खाते थे
और रूट्स भी खाते थे ट्रीज के, और जितना भी रॉ फ्लैश होता था एनिमल्स का, मतलब कि जो एनिमल का मीट होता था उसको भी खाया करते थे। He did not know how to cook food. उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि खाना कैसे बनाना है, एंड आग कैसे जलानी है, या फिर जो क्रॉप्स हैं उनको कैसे उगाना है, कैसे ग्रो करना है, ये भी उन्हें नहीं पता था। सो ग्रेजुअली हुआ क्या, ग्रेजुअली आफ्टर thousands of years he learned how to make fire. सो बहुत ही सालों बाद उसने सीखा कि कैसे क्या करना है, कैसे आग को जलाना है। द फायर चेंज हिज लाइफ, और ये जो आग उसने लगाई उसकी वजह से उसकी जो पूरी लाइफ थी वो चेंज हो गई। He made fire by rubbing or striking two stones together. अब बच्चों ये जो फायर लगी, ये जो आग लगी, वो कैसे लगी, जब उसने रब किया या फिर स्ट्राइक किया दो पत्थर को साथ में, तो उससे क्या निकली, उससे निकली चिंगारी और उसने लगाई फायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है पिक्चर में, ये दो स्टोन को रब कर रहा है या फिर स्ट्राइक कर रहा है, और उसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है आपको, फायर देखने को मिल रहा है। They started eating roasted meat. उसके बाद उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया रोस्टेड मीट को, एंड सिटिंग नियर द फायर ही केप्ट हिज बॉडी वार्म। और जब उसको ठंड लगती थी तो वो आग के पास बैठ जाया करता था और उसको फिर ठंड नहीं लगती थी। कमिंग टू नो मोर, सो नो मोर में हमें क्या बोला गया है बच्चों, आफ्टर डिस्कवरिंग फायर, जब उसने डिस्कवर किया किसको, फायर को, द अर्ली मैन फाउंड आउट दैट द वाइल्ड एनिमल्स वर स्केयर्ड ऑफ फायर। जब उसने फायर को डिस्कवर किया तो उसने ये भी देखा कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, जितने भी जंगली जानवर हैं, उनको काफी ज्यादा डर लगता था किससे, आग से। He learned how to make weapons from stones. उसने धीरे धीरे क्या सीखा कि कैसे पत्थरों से क्या बन सकते हैं, वेपन्स बन सकते हैं, और फिर उसने हंट किया किसका, वाइल्ड एनिमल्स का विद दीज वेपन्स। सो he learned how to make weapons from the stones and he hunted wild animals with these weapons. Coming to no more, so no more में आपको बताया गया है मैन डिस्कवर कॉपर अबाउट 8000 ईयर्स अगो। मैन ने क्या किया, डिस्कवर किया कॉपर को, और कब किया, 8000 ईयर्स पहले। He learned how to make bronze. उसने सीखा कि कैसे उसको ब्रॉन्ज बनाना है, और ब्रॉन्ज उसने कैसे बनाया, उसने मेल्ट किया कॉपर को एंड टिन को टुगेदर, और उसके बाद उसने वेपन्स बनाना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि आपके नाइफ एंड सॉर्ड्स बाय कास्टिंग देम। तो इसी तरीके से क्या किया, अर्ली मैन ने अपने वेपन्स को बनाया। नाउ कमिंग टू लेटर ऑन क्या हुआ, ही लर्न फार्मिंग। धीरे धीरे उसने सीख लिया कि कैसे फार्मिंग करनी है, कैसे क्रॉप्स को उगाना है। ही मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन्स फॉर फार्मिंग, और उसने बहुत सारे टूल्स भी बनाए जो कि स्टोन के बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे, और वो यूज करते थे वो फार्मिंग के लिए। He also started डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, पालना स्टार्ट कर दिया, और उनका यूज भी करते थे फॉर फार्मिंग। नाउ अर्ली मैन ने सबसे पहले रियर किया था डॉग को। कमिंग टू नो मोर, नो मोर में आपको क्या बताया गया है बच्चों, द अर्ली मैन स्टार्टेड लिविंग नियर वाटर बॉडीज। जो अर्ली मैन थे वो कहाँ रहते थे, वो वाटर बॉडीज के आसपास रहा करते थे, क्योंकि जो वाटर है वो चाहिए होता था फार्मिंग के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए। देन ही स्टॉप लिविंग दी लाइफ ऑफ नोमैड्स। उसके बाद क्या हुआ, जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर सीख लिया, तो जैसे वो नोमैडिक लाइफ जीते थे, नोमैडिक लाइफ मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना, किसकी खोज में बच्चों, इन द सर्च ऑफ फूड, राइट। सो बच्चों उन्होंने स्टॉप कर दिया अपनी नोमैड्स वाली लाइफ को जीना, एंड ही स्टार्टेड लिविंग इन वन प्लेस, और वो एक ही जगह पे रहने लग गए। देन व्हाट ही डिड, he started making huts out of twigs, और उसके बाद उसने स्टार्ट कर दिया हट बनाना, और वो हट किससे बने होते थे, वो ट्विग्स से बने होते थे, लीव से बने होते थे, इन अ प्लेस ऑफ केव्स।
तो पहले तो वो केव्स में रहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हट को बनाना भी सीख लिया। Thus, a number of colonies came into existence. और बाद में हमें क्या देखने को मिला? बहुत सारी कॉलोनीज देखने को मिली। With the passage of time, जैसे जैसे टाइम जाता गया, the early man made a wheel. तो early man ने क्या बनाया? व्हील बनाया, पहिया बनाया। And with the invention of wheel, जो अर्ली मैन है, also learned how to make earthen wares. तो उन्होंने धीरे धीरे सीखा कि कैसे वो earthen wares को बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ व्हील ये क्या कर रहे हैं? ये earthen wares को बना रहे हैं, विच मीन्स की पॉट्स बना रहे हैं। टाइम वेंट बाय स्लोली, धीरे धीरे टाइम जाता गया, निकलता गया। एंड ही लर्न हाउ टू मेक क्लोथ्स फ्रॉम एनिमल स्किन। तो उन्होंने क्या सीख लिया? उन्होंने सीख लिया कि कैसे वो कपड़ों को बना सकते हैं। और वो कपड़े किसके बने होते थे? वो बने होते थे एनिमल के स्किन के। Thus, with the passage of time, early man's life kept on changing. तो बच्चों, टाइम के साथ साथ जो अर्ली मैन की लाइफ है वो भी चेंज होती रही। नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप। सो बच्चों, आज के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो अर्ली मैन है वो एनिमल की तरह रहा करता था। तो वो क्या करता था? वो खाता था रॉ फ्लैश ऑफ द एनिमल्स, फ्रूट्स, रूट्स ऑफ द ट्रीज। लेटर ऑन उसने क्या किया? उसने डिस्कवर किया फायर को। एंड ही ऑल्सो लर्न फार्मिंग, और धीरे धीरे वो फार्मिंग भी सीख गया। उसके बाद उसने जो लाइफ थी नोमैड्स की वो छोड़ दी, और उन्होंने क्या करा? दे स्टार्टेड लिविंग ऑन कॉलोनीज। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया? इन्वेंट किया व्हील का। सो दैट इज ऑल अबाउट क्विक रिकैप। सो बच्चों, इसी के साथ हमारे सारे चैप्टर होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको सारे चैप्टर अच्छे से समझ आए होंगे, एंड आई होप कि आप अच्छे से उनको रीड करेंगे, लर्न करेंगे और अपने एग्जाम्स में अच्छे से उनको लिखेंगे भी, राइट? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल, स्कोर वेल, बाय बाय।